इन आवर राइटिंग, जिससे हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एलिगेंट हो जाती है। ये मैंने अक्सर देखा है, सीएसएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं विद देयर राइटिंग, और रिटन एक्सप्रेशन जो है उनका बहुत अच्छा नहीं होता। दिस इज़ कॉमन विद अस बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, और हम क्रिएटिव राइटिंग पे इतना तवज्जो भी नहीं दी जाती है हमारी क्लासेस में। स्कूल हो या कॉलेज हो, बस हमने पास करना है, चंद क्वेश्चन याद करने हैं। दिस इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारा सिस्टम का ही इशू है। सो अब इसी के साथ ही हमने चलना है। तो हमें फिर जहाँ जहाँ हो सकता है कि वी कैन इम्प्रूव द थिंग्स, तो वी विल बी डूइंग दैट। तो मैंने आपके लिए एक जो कॉमन इश्यूज हो सकते हैं राइटिंग के साथ, मल्टीपल इश्यूज होते हैं बट दीज आर फ्यू, तो इनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। कभी कभार हमें जो है ना कुछ कॉमन पिटफॉल्स को अपनी राइटिंग में रिमूव करने के लिए फ्रेजेस को चेंज करना पड़ता है। बाय चेंजिंग फ्रेजेस यू कैन मेक योर राइटिंग इफेक्टिव। हियर वी गो, कि एक फ्रेज को आप सिंगल वर्ड में या एडजेक्टिव के साथ आप चेंज कर दें टू कन्वे दैट कुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिंगल वर्ड, तो उससे आपकी राइटिंग में वर्डीनेस जो है ना ख़त्म हो जाती है। वर्डीनेस ये है कि आप वर्ड्स का इस्तेमाल करें बट दे डू नॉट कन्वे मीनिंग, और दे आर नॉट दैट मच यूजफुल। ऐसे वर्ड्स उन्हें हम वर्डीनेस कहते हैं, मीन एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, इरेलीवेंट है। वी कैन यूज़ वर्ड्स विद इकोनॉमी, और ख़ास तौर पे प्रेसी राइटिंग में तो हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहना पड़ता है, और इकोनॉमी ऑफ वर्ड, फ्यूअर पॉसिबल वर्ड्स जो है ना, दे मेक आर प्रेसी far better than unnecessary usage of expressions. Like here is the employee with ambition. अब ये एक फ्रेज है, इसको हम कैसे सिंगल वर्ड में एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं। द एम्बिशियस एम्प्लॉय, अब देखें ये 4 वर्ड्स हैं, हमने रिवाइज करके इसको 3 वर्ड्स में चेंज कर दिया। विद एम्बिशन चेंज्ड इनटू एम्बिशियस, एडजेक्टिव में बदल दिया। दिस लुक्स मोर स्ट्राइकिंग। सिमिलरली आप कहते हैं द डिपार्टमेंट शोइंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, 6 वर्ड्स का है, आप कहते हैं द बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट, इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 4 वर्ड्स, और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्ट्राइकिंग हो गया। सिमिलरली आप कहते हैं कि दिस इज़ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, as you carefully read what you have written to improve your wording and catch small errors of spelling, punctuation, and so on, the thing to do before you do anything else is to try to see where a series of words expressing action could replace the ideas found in nouns rather than verbs. अब देखिए ये राइटिंग के ऊपर है, राइटिंग टिप्स हैं, और इतना कंफ्यूजिंग, मीन 53 वर्ड्स, इट इज़ रादर कंफ्यूजिंग। तो अभी आप कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, सच अ लॉन्ग वर्ड स्टेटमेंट, लेकिन ये गलत नहीं है, दिस इज़ करेक्ट। लेकिन मसला क्या है, वर्डीनेस है। इतना टू मैनी वर्ड्स हैव बीन यूज्ड विच आर अननेसेसरी एंड दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग, रादर वो कंफ्यूज ही करते हैं। तो आप क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग, मोर स्ट्राइकिंग बनाया। एज यू एडिट, फर्स्ट फाइंड नॉमिनलाइजेशंस दैट यू कैन रिप्लेस विद वर्ब फ्रेजेस, यानी नाउन फ्रेजेस बहुत सारे होते हैं, नाउन्स होते हैं, उनको आप वर्ब फ्रेज में चेंज कर दें, आपकी राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। वो यही कहना चाह रहे हैं, एज यू एडिट फर्स्ट फाइंड नॉमिनलाइजेशन दैट यू कैन रिप्लेस विद वर्ब फ्रेजेस, दैट्स ऑल। 13 वर्ड्स में ये बात हमने कह दी। Whereas this has been said here in this sentence with 53 words which doesn't convey, आपको उसमें ढूंढना पड़ता है मीनिंग्स क्या है। सो इसे हम वर्डीनेस कहते हैं, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स फॉर नथिंग। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आप फ्रेजेस को सिंगल वर्ड में चेंज कर दें, या लॉन्गर एक्सप्रेशंस को आप सिंगल स्मॉल फ्रेज में चेंज कर दें। इसी तरह से अननेसेसरी तौर पे हम दैट, हु, विच क्लासेस इस्तेमाल करते हैं, खाम खा होता है। और ये मैंने देखा है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली करते हैं, दैट लगा के एक एडिशन कर दिया, हु लगा के एडिशन कर दिया, विच लगा के एडिशन कर दिया। तो इन्हें हम मॉडिफाइंग क्लासेस कहते हैं, या एडजेक्टिव क्लासेस भी कहते हैं। तो अननेसेसरी तौर पे यूज़ होती हैं, हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, द रिपोर्ट विच वाज रिलीज्ड रिसेंटली। अब देखें विच वाज रिलीज्ड रिसेंटली, 6 वर्ड्स हो गए,
हम कहते हैं द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, 4 वर्ड्स। अभी विच वॉज रिलीज्ड इसकी जगह आपने कह दिया रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, दिस इज मोर इफेक्टिव एंड मोर एलिगेंट। उसके बाद ऑल एप्लीकेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द जॉब मस्ट। अब हु आर इंटरेस्टेड ये हमारे पास एक क्लाज है, आप क्या कहते हैं ऑल जॉब एप्लीकेंट्स मस्ट। सिंपल, आपने 9 वर्ड्स को 4 वर्ड्स में चेंज कर दिया। फिर आप कहते हैं द सिस्टम दैट इज मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्यूरेट, 8 वर्ड्स हैं। दैट इज, हमने ये दैट इज से स्टार्ट हो रहा है, हु इज से स्टार्ट हो रहा है, विच वाज से स्टार्ट हो रहा है, हम इसको रिवाइज करते हैं द मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्यूरेट सिस्टम। अब देखें ना द सिस्टम दैट इज मोर एफिशिएंट है, आपने मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट को यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया। द मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्यूरेट सिस्टम, क्लास की बजाय आपने एडजेक्टिव बना दिया। 8 वर्ड्स रिड्यूस टू 6 वर्ड्स एंड मोर स्ट्राइकिंग एट द सेम टाइम। इसी तरह से पैसिव वर्ब्स जो है ना उन्हें आप एक्टिव वर्ब में चेंज कर दें। वैसे भी आप याद रखें साइंसेस में यूजुअली वी यूज़ मोर पैसिव वर्ब्स, और सोशल साइंसेस में हमारी कोशिश होती है कि हम एक्टिव वर्ब जो है ना ज़्यादा का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे एन अकाउंट वाज ओपन बाय मिसेस सिम्स, 7 वर्ड्स। आप कहते हैं मिसेस सिम्स ओपन एन अकाउंट, 5 वर्ड्स, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कहते हैं योर फिगर्स वर चेक्ड बाय द रिसर्च डिपार्टमेंट, 8 वर्ड्स। आप कहते हैं द रिसर्च डिपार्टमेंट चेक्ड योर फिगर्स, ये पैसिव वॉइस स्टेटमेंट है, ये एक्टिव वॉइस है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, करेक्ट है, लेकिन क्या है आपकी राइटिंग में वर्डीनेस आ रही है, अननेसेसरी वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको आप रिड्यूस करें। अच्छा, ज़्यादा आप वैरायटी, ज़्यादा स्ट्राइकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज़ करें। फर्दर कॉमन पिटफॉल्स हैं, उनसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ओवर यूजिंग एक्सप्लेटिव्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। एक्सप्लेटिव्स क्या होते हैं, जैसे इट प्लस बी फॉर्म वर्ब होता है, देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्हें हम एक्सप्लेटिव कहते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम इट से बिगिन करते हैं, देयर से बिगिन करते हैं, वी कॉल देम एक्सप्लेटिव्स, अगर वो ख़ास तौर पे नाउन जिसके साथ आ रहे हैं उससे पहले आ जाए। तो रेट्रिक में तो दे आर गुड, यानी हम एम्फेसिस के लिए बात करना चाह रहे हैं, हम जोर देना चाह रहे हैं कि अपनी बात में शिद्दत लाना चाह रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन, उसके लिए तो ठीक है। बट फॉर एकेडमिक राइटिंग हम आमतौर पे इनसे अवॉइड करते हैं। जैसे इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी फाइंड ए सॉल्यूशन, आप इसको कह दें वी मस्ट फाइंड ए सॉल्यूशन। अब लगता तो बहुत अच्छा कि इम्पेरेटिव का वर्ड आ गया है, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी फाइंड ए सॉल्यूशन, तो ज़्यादा अच्छा ये है वी मस्ट फाइंड ए सॉल्यूशन, ये ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। अच्छा, इसी तरह से ये मैंने वही बात की है कि आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये उसी वक्त है जब रेट्रिक आपका मकसद है, आप जो है ना अपनी स्पीच में, गुफ्तगू में, अदरवाइज वॉश में अपनी टोन में स्ट्रेंथ लाना चाह रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं इट इज़ इम्पेरेटिव, देयर इज़ नीड ऑफ। अच्छा, इसी तरह से आप कहते हैं इट इज़ द गवर्नर हु साइंस और वीटोज बिल्स, इट इज मैंने अब बाकी सबको आपने एक्सक्लूड कर दिया, इट इज़ द गवर्नर, उस वक्त आप ठीक है ऐसा कह दें। लेकिन अगर आप वैसे आप कहना चाहें द गवर्नर साइंस और वीटोज बिल्स, 9 वर्ड 6 वर्ड्स में, 9 वर्ड्स को आप 6, ये अब तब कहेंगे इट इज़ द गवर्नर मीन नोबडी एल्स कैन डू इट। अगर आप एक रूटीन की बात कर रहे हैं तो फिर आप कहें द गवर्नर साइंस वीट और वीटोज बिल्स। देर वॉज अ बिग एक्सप्लोजन, अब ये देर से हम स्टार्ट करें, देर वॉज अ बिग एक्सप्लोजन विच शोक द विंडोज एंड पीपल रैन इन टू द स्ट्रीट, 15 वर्ड्स। आपने इसको 12 वर्ड्स में चेंज कर दिया, अ बिग एक्सप्लोजन शोक द विंडोज एंड पीपल रैन इन टू द स्ट्रीट। देर वॉज अ बिग एक्सप्लोजन की बजाय आपने अ बिग एक्सप्लोजन से स्टार्ट किया, तो आपकी राइटिंग और ज़्यादा स्ट्राइकिंग हो गई। तो हम इस तरह से एक्सप्लेटिव्स का जो है ना उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवर यूज़ अच्छा नहीं लगता, हमारी राइटिंग उससे जो है ना वो उसमें एलिगेंस से चली जाती है। याद रखें कि एक कभी ज़माना होता था इस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ होते थे, अब राइटिंग जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई, ज़्यादा फ्रैंक हो गई है,
वो जो अननेसेसरी एक्सप्रेशंस, स्कॉलरली एक्सप्रेशंस यूज होते थे, दे आर नाउ नो मोर पार्ट ऑफ आवर राइटिंग. ओवर यूजिंग नाउन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के जहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, आप वहाँ उसका नाउन बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी अवॉइड करना चाहिए. जैसे हमारे पास से केस है, द फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज द कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स. अब देखें, फंक्शन नाउन बनाया, कलेक्शन को हमने नाउन बनाया, हमने वर्ब जो है इज बी फॉर्म वर्ब इस्तेमाल कर दी. 10 वर्ड्स. अगर हम इसको यूं कर दें, दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स अकाउंट्स. अब देखिए, द फंक्शन ऑफ, असल बात है दिस डिपार्टमेंट इज द कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स की बात की हमने, इधर से क्या उठाया, दिस डिपार्टमेंट, ये इतना हिस्सा उठाया, कलेक्शन को हमने कलेक्ट बनाया और साथ में अकाउंट्स लगा दिए. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स अकाउंट्स. 10 वर्ड्स की बजाय आपने 4 वर्ड्स और ज़्यादा. द फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज, उससे आप अवॉइड कर गए. इसी तरह से द करंट फोकस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इज डिजीज प्रिवेंशन. द करंट फोकस, ये उस वक्त हो सकता है जब आप कंपैरिजन दे रहे हैं, पहले किसी और चीज़ के ऊपर फोकस था, अब जो है ना करंट फोकस इधर शिफ्ट हो चुका है. ऐसे केसेस में आप इस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ करें, दैट्स ओके, लेकिन इसको रूटीन ना बनाएं अपनी राइटिंग में. आप कहते हैं द मेडिकल प्रोफेशन करंटली फोकसेस ऑन डिजीज प्रिवेंशन. ये 8 वर्ड्स हैं और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, डायरेक्ट है, एक्सप्रेसिव है. अननेसेसरी तौर पे इन्फिनेटिव्स यूज होते हैं, उनसे भी अवॉइड करना चाहिए. रॉन्ग नहीं होता मैनी टाइम्स, बट दे डू नॉट कन्वे एनीथिंग. तो आप इन्फिनेटिव से अननेसेसरी जो है आप उनसे अवॉइड करेंगे. जैसे द ड्यूटी ऑफ ए क्लर्क इज टू चेक. अब टू चेक जो है हमारे पास इन्फिनेटिव है. ऑल इनकमिंग मेल एंड टू रिकॉर्ड इट. अब दोबारा हमने टू का यूज किया. 15 वर्ड्स हैं. आप कह, अ क्लर्क चेक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑल इनकमिंग मेल, दैट्स ऑल. आपने 15 वर्ड्स को 8 वर्ड्स में चेंज कर दिया. आपने कहा अ क्लर्क चेक्स एंड records all incoming mails. फिर आप कहते हैं a shortage of tellers at our branch office on Friday and Saturday during rush hours has caused customers to become dissatisfied with service. 23 words. आप कहते हैं a teller shortage of tellers की बजाय a teller shortage at our branch office on Friday and Saturday during rush hours has caused customer dissatisfaction. बजाय ये कहने के has caused customers to become dissatisfied with service. To become dissatisfied with service is unnecessary. तो आप क्या कहते हैं कि has caused customer dissatisfaction ज़्यादा अच्छा है. 5 वर्ड्स रिड्यूस हो गए. इसी तरह से सर्कमलॉक्शंस होते हैं इन फेवर ऑफ डायरेक्ट एक्सप्रेशन. हम घुमा फिरा के बात करते हैं, उनसे भी अवॉइड करना चाहिए. और ख़ासतौर आप बात को घुमा फिरा के कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कहें. और ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत है, राउंड अबाउट बातें कर रहे हैं, उससे अवॉइड करने की ज़रूरत है. लेट अस बी मोर सक्सेंट, ज़्यादा ब्रीफ होने की ज़रूरत है. जैसे एट दिस टाइम, at that point in time, at this point in time, या at that point in time. 4 words. आप कहते हैं now या then. बस इतनी सी बात है सिंगल वर्ड में. आप कहते हैं in accordance with your request. आप कहते हैं as you requested. इसी तरह से एक्सप्रेशन है नीचे मैं दे रहा हूं कि जिनको चेंज कर सकते हैं. बिकॉज, सिंस, वाई का यूज करें बजाय द रीज़न फॉर द रीज़न दैट, ओविंग और ड्यू टू द फैक्ट दैट, इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट, ऑन द ग्राउंड्स दैट, दिस इज वाई. ये एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओवर यूज जो है ना आपकी राइटिंग को ख़राब कर देता है. तो आप उनकी बजाय बिकॉज, सिंस, वाई इसका इस्तेमाल करें. अपने रीडर को ना फंसाएं खाम खा के एक्सप्रेशंस में, वो जंगल में फिरता रहे. इसी तरह व्हेन, ऑन द ओकेजन ऑफ, इन अ सिचुएशन इन विच, अंडर सर्कमस्टांसेस इन विच, आप व्हेन का इस्तेमाल करें. अबाउट, एज रिगार्ड्स, इन रेफरेंस टू, विद रिगार्ड टू, कंसर्निंग विद द मैटर ऑफ वेयर इज कंसर्न.
वगैरह वगैरह। तो इसको भी आप शॉर्ट जस्ट अबाउट का वर्ड यूज़ करके, और ये प्रेसी राइटिंग में मैं फिर बता दूं, प्रेसी राइटिंग में ये टेक्निक और ज़्यादा यूज़फुल है और आपको इस्तेमाल करना चाहिए प्रेसी में ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ब्रेविटी से काम लेना है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इस तरह से मस्ट, शुड, इट इज़ क्रूशल दैट, इट इज़ नेसेसरी दैट, देयर इज़ अ नीड, नेसेसिटी फॉर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसकी जगह पे आप मस्ट और शुड कह दें तो इनफ है। इसी तरह से कैन, इज एबल टू, हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू, हैज़ द कैपेसिटी फॉर, हैज़ द एबिलिटी टू, इस तरह के एक्सप्रेशन की बजाय आप कैन, ही हैज़ द कैपेसिटी टू डू इट, ही कैन डू इट, he is able to do it, he can do it, he is able to pass the CSS exam, he can pass CSS exam। इसी तरह मे, माइट, कुड, इस एक्सप्रेशन यूज कर लें इनमें से कोई, जैसे इट इज पॉसिबल दैट, उसकी जगह पे मे बी कह दें आप, देर इज अ चांस दैट, माइट का इस्तेमाल करें, इट कुड हैपन दैट, कुड अकेला इस्तेमाल करें, द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट फॉर रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे कह दें। इसी तरह से और एक्सप्रेशन हैं, इट इज पॉसिबल दैट नथिंग विल कम ऑफ दीज प्रिपरेशंस, 10 वर्ड्स, नथिंग मे कम ऑफ दीज प्रिपरेशंस, इट इज पॉसिबल दैट, इस सारे को हटा दिया आपने, आप कहते हैं नथिंग मे कम ऑफ दीज प्रिपरेशंस, 6 वर्ड्स। शी हैज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द आउटकम, आप कहते हैं शी कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम, 5 वर्ड्स। आप कहते हैं इट इज नेसेसरी दैट वी टेक अ स्टैंड ऑन दिस प्रेसिंग इशू, 12 वर्ड्स। आप इसे 9 वर्ड्स, वी मस्ट टेक अ स्टैंड ऑन दिस प्रेसिंग इशू। सो आपने शॉर्ट कर दिया, इट इज नेसेसरी दैट, खत्म कर दें, उसकी जगह आपने मस्ट लगा दिया, ये सारा फ्रेज यहाँ से आपने, उसके बाद मस्ट, वी के बाद मस्ट लगाया, टेक अ स्टैंड ऑन दिस इशू, प्रेसिंग इशू, तो इट इज नेसेसरी दैट, वो आप असल बात की तरफ आए ना, आप कहना क्या चाहते हैं, वी मस्ट टेक स्टैंड ऑन दिस इशू, बजाय इसके कि इट इज नेसेसरी पे फंसे रहें। Thank you very much for watching the video lecture.